राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज की वीडियो का विषय है पतंजलि व्याकरण दर्शन व आत्मज्ञान भाग 2। इससे पहली वीडियो में इसी विषय पर भाग 1 बनाया गया है, इसलिए इस भाग को अच्छी तरह से समझने के लिए भाग 1 को जरूर सुनें। पतंजलि ऋषि ने ध्यान के 2 पहलुओं को उजागर किया है, एक योग दर्शन में और दूसरा व्याकरण दर्शन में। ऊपरी तौर पर दोनों ही एक दूसरे का विपरीत पक्ष प्रतीत होते हैं। योग दर्शन में धर्म मेघ समाधि की बात करते हैं, कैवल्य की बात करते हैं, लेकिन व्याकरण दर्शन में ऐसे स्फोट अर्थात विस्फोट की बात करते हैं जिससे उनके 1000 शिष्य जलकर भस्म हो जाते हैं। यह विस्फोट उनके द्वारा विकसित किए गए एक यंत्र में होता है जिसके माध्यम से वे हजारों शिष्यों को एक साथ पढ़ा सकते थे। एक तरफ योग दर्शन में सच्चिदानंद अर्थात सत्य चित्त आनंद का अनुभव है, लेकिन दूसरी तरफ व्याकरण दर्शन में मृत्यु का अनुभव। यह कैसी पहेली है, इसे समझने की जरूरत है। यह कैसी मृत्यु है, इसके रहस्य को जानने की जरूरत है। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के रूप में दुनिया को एक ऐसा दर्शन दिया जिसे आध्यात्मिक संसार में आज भी प्रमुखता के साथ अपनाया जाता है। यह ऐसा दर्शन है जो आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक और मानसिक मजबूती का भी ख्याल रखता है। आत्मिक उन्नति करते समय व्यक्ति से भूल हो जाती है और वह शरीर की तरफ से बेपरवाह हो जाता है और शरीर की तरफ से ध्यान हटा लेता है। विशेषकर जो साधक भक्ति मार्ग पर चलते हैं, ये लोग अपने इष्ट के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि शरीर, इंद्रियों और मन की शुद्ध भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एक समय पर जाकर साधक को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शब्द भेदी गुरु कहते हैं कि शब्द 2 धारी तलवार है, यदि इसे सावधानी से चलाए तो अंदर के दुश्मन को धराशायी करती है। यह तलवार अंदर के दुश्मनों को धराशायी कर देती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुश्मन बलि चढ़ते हैं। लेकिन यदि इसे चलाने का सही अभ्यास ना हो तो यह तलवार चलाने वाले के लिए ही घातक हो सकती है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है कि जब आध्यात्मिक सूर्य शरीर रूपी पृथ्वी पर उतरता है तो शरीर इसे सहन नहीं कर पाता है, कोई बिरला ही इसे हजम कर पाता है। पलटू साहब कहते हैं, लागगी आग सूरत की चमक में, फूट गया आसमान शब्द की गमक में। अरे हारे पलटू, सुन समाध की खबर नहीं आपने। जब सुन मंडल का ध्यान खुलता है तो उससे पहले 10वें द्वार का मुंह बंद होता है। यह द्वार बहुत ही महीन और बारीक होता है। यह तभी टूटता है, यह द्वार तभी टूटता है जब सूरत की चमकार और शब्द की धुंधकार अपने चरम पर होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब साधक का रोम रोम शब्द की व्यापकता और सूरत की आभा में समा जाता है। नानक साहब कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकले सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे घट अच्छ है। यह अवस्था वह होती है जिसमें कहा जाता है, शब्द ही ओढ़ण, शब्द ही पहरण, शब्द ही आहार, निस दिन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। व्याकरण दर्शन में
पतंजलि ऋषि इसी शब्द ब्रह्म की बात करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्ता वाच्य है और सफोट उसका वाचक है। दोनों अभेद हैं, अर्थात एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म उस नित्य सफोट रूपी शब्द से पृथक नहीं है, अर्थात अलग नहीं है। ध्वनि केवल व्यंजक है जो सफोट को अभिव्यक्त करती है। सुरत शब्द योग यही तो कह रहा है। आदि सूरत जो सबसे पहली शब्द ध्वनि है, उसमें और आदि शब्द में कोई भी भेद नहीं है। बिल्कुल यही बात व्याकरण दर्शन कह रहा है। पतंजलि ऋषि द्वारा व्याकरण दर्शन में जिस सफोट का वर्णन किया गया है वह आदि शब्द है। उसमें और शब्द ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। व्याकरण दर्शन कहता है कि जब पतंजलि ऋषि के यंत्र में विस्फोट हुआ तो उससे 1000 शिष्य आहूत हो गए, आहुति चढ़ गए, अर्थात जल गए। यह पूरी घटना इस प्रकार वर्णन की गई है। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद थे। गुरु शिष्य की इसी परंपरा में उनसे पहले गौड़ पाद आचार्य हुए। वे ऋषि पतंजलि के पास शिक्षार्थी थे, अर्थात विद्यार्थी थे। गोविंद पाद आचार्य सुखदेव मुनि के शिष्य थे और सुखदेव मुनि ऋषि बादरायण के गुरु और पिता भी थे। ऋषि बादरायण को ही वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। सुखदेव मुनि ने अपने शिष्य गौड़पाद को ऋषि पतंजलि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, अर्थात बादरायण के शिष्य सुखदेव और सुखदेव के शिष्य गौड़पाद थे। वे गए थे पतंजलि के पास शिक्षा लेने के लिए। उस समय ऋषि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य की रचना की थी, जिसकी ख्याति इतनी फैल गई थी कि दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, जिनकी संख्या 1 सहस्र तक पहुंच गई थी। पतंजलि ऋषि ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिससे वे एक साथ सारे विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे, लेकिन किसी को भी यह यंत्र छूने की आज्ञा नहीं थी। एक दिन एक विद्यार्थी ने यह यंत्र छू दिया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और सारे विद्यार्थी भस्म हो गए। केवल गौड़पाद बचे, क्योंकि वे उस समय वहां से चले गए थे। इसी विस्फोट को सफोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णन किए गए सफोट से शिष्यों की मृत्यु का अनुभव क्यों है? व्याकरण दर्शन कहता है कि यह सृष्टि शब्द ब्रह्म अर्थात सफोट का ही परिवर्तित रूप है और शब्द ब्रह्म ही रचना का कारण है, मैटेरियल कॉज है। इसलिए यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है। यह शुद्ध और परम चैतन्य का आध्यात्मिक सूर्य है, जिसमें स्थूलता नाम मात्र भी नहीं है। और यह सूर्य उस ज्योति से निकलने वाले महानाद अर्थात सफोट के साथ शरीर में उतरता है, तो इसका तेज और नाद की गर्जन शरीर से सहन नहीं हो पाते हैं और साधक के लिए शरीर में विकार और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस रहस्यमयी यंत्र से पतंजलि अपने विद्यार्थियों को अलग रखते हैं और उन्हें इसे छूने की आज्ञा नहीं देते हैं। पतंजलि ऋषि ने इसीलिए अष्टांग योग का प्रावधान किया है,
ताकि शब्द ब्रह्म का अनुभव उतरने से पहले साधक यम नियम प्राणायाम से अपने शरीर और मन की शुद्धि कर ले, ताकि वह महान देव अर्थात ईश्वर के शरीर में अवतरण को सहन कर सके। श्री अरविंद इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण कहते हैं। वे कहते हैं कि जब ध्यान में चेतना का आरोहण अर्थात चढ़ाई होती है, तो साथ ही ऊपर से परमात्मा की शक्ति का अवतरण भी होता है, जिसको साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। इसलिए साथ साथ साधक को रूपांतरण की तैयारी रखनी पड़ती है। शब्द का अनुभव जीते जी मरने का अनुभव है। यह सूरत का सिमटाव होता है, और जब यह सिमटाव नाभि से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तो सूरत अर्थात आत्मा हृदय चक्र व विशुद्ध चक्र का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र पर आती है। इससे शरीर के इन चक्रों में विराजमान चेतना ऊपर की तरफ खींचने लगती है, तो इनकी कार्य प्रणाली धीमी होने लगती है, नाड़ी सुस्त हो जाती है, शरीर व नाड़ियों में खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे शरीर में दर्द और व्याकुलता होने लगती है। इसका वर्णन वीडियो 16 में खोल कर किया गया है। जब सिमटाओ विशुद्ध चक्र अर्थात कंठ चक्र पर आता है, तो गर्दन ध्यान में सीधी नहीं रह पाती है। इसे आसन में सीधी रखने का प्रबंध करना पड़ता है। इसके बाद जब सूरत के सिमटाव का केंद्र सिर हो जाता है, अर्थात सूरत सिर में चेतन घन के रूप में सिमट कर जाने लगती है, तो जीभ की चेतना अंदर की तरफ खींच जाने से जीभ हलक में चढ़ जाती है। जब सचखंड में बीन का लहरा सुनता है, तो आंखों की पुतली उलटकर ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। इसके बाद जब सूरत आदि शब्द में जाकर समा जाती है, तो उसकी शारीरिक मानसिक व ऊर्ध्व मानसिक चेतना की मृत्यु है। चेतना स्थूलता से अलग हो जाती है। शरीर में नाम मात्र की चेतना बचती है, जिससे मृत्यु तक इसका अर्थात शरीर का काम चलता है और यह शरीर जीवित रहता है। लेकिन ध्यान भजन के साथ साथ यदि शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाए, तो शरीर सतगुरु की अपार दया को सहन नहीं कर पाता है और यह बीमारियों का शिकार हो सकता है। यही कारण है कि कई महात्मा अंत समय में बीमारियों से जूझते हुए प्रतीत होते हैं और कई महात्मा अल्पायु में ही शरीर त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में चेतना और स्थूल शरीर का तालमेल नहीं रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण आदि शंकराचार्य है, जो 32 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग कर देते हैं, और स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की आयु में संसार से विदा हो जाते हैं। इसीलिए जब पतंजलि ऋषि के 1 सहस्र विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाती है, तो वे किसी को भी ब्रह्म की विद्या सिखाने से मना कर देते हैं और प्रण लेते हैं कि केवल एक शिष्य को जो योग्य होगा उसे ही व्याकरण भाष्य का ज्ञान देंगे, ताकि यह ज्ञान लुप्त न हो पाए। यही कारण है कि जितने भी पुराने आध्यात्मिक दर्शन हैं, उनमें कठोर यम और नियम बताए हैं। पतंजलि ऋषि ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक साधक की अष्टांग योग के पहले 5 अंग की सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक उसे बाद के 3 अंग
अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि में जाने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट है कि पतंजलि ऋषि का पूर्ण अनुभव उनके योग दर्शन और व्याकरण दर्शन दोनों को आत्मसात करने के बाद ही होता है। दोनों ही दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हमने उनके योग सूत्र में वर्णन किए गए योग दर्शन को ही मुख्य धारा में शामिल किया, क्योंकि व्याकरण दर्शन का आध्यात्मिक अनुभव कठिन है और केवल गुरु के प्रति पूरा समर्पण और प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। भक्ति और विरह की धारा का वेग इतना तेज व प्रचंड होता है कि यह शरीर और मन की दीवारों को ध्वस्त करता हुआ साधक को मृत्यु के मुक्ति रूपी महासागर के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। यही है पतंजलि का व्याकरण दर्शन और उसमें वर्णन किए गए स्फोट का रहस्य, जो ज्ञान का विषय कतई नहीं है, यह केवल भक्ति के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। राधा स्वामी।